Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please subscribe. तो आज हम करेंगे BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑल कम्युनिकेशन दैट कन्वे अ मैसेज नीड नॉट बी वर्बल। ज़रूरी नहीं है कि हम सब कम्युनिकेशन वर्बल में ही करें, यहाँ पे नॉन वर्बल भी हम यूज कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, यह समझने की बात है। वी कैन कन्वे आवर फीलिंग्स थ्रू अ स्माइल, अ फ्रॉन और साइलेंस। हम अपनी फीलिंग्स को स्माइल करके या फिर गुस्सा करके या फिर चुप रह करके भी बता सकते हैं। हम हमारी भावनाओं को जताने के लिए हमारी वाक्य या फिर हमारे शब्द ही निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि अगर हम किसी से गुस्सा है तो उसे हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी हम ऐसे शांत रहते हैं साइलेंस में, तो भी उसे पता चल जाता है कि हम गुस्सा हैं। या फिर हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तभी भी हम आमतौर पर कभी साइलेंस हो जाते हैं, तो भी इससे पता चल जाता है। या फिर एक स्माइल से कि ये खुशी है या फिर दुखी है, या फिर वो दुखी चेहरे से। तो मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो उसमें वर्ड्स का यूज नहीं होता है। that is not conveyed through words. Albert Mehrabian, a professor of psychology, estimates that 55% of the impact of message is through the non-verbal mode. अल्बर्ट मेहराबियन जो कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बोला है कि 55% जो इम्पैक्ट है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही है। हम कोई सा भी कम्युनिकेशन करें, चाहे हम बोल के ही क्यों ना करें, लेकिन हमारा उसमें जो 55% इफेक्ट रहता है वो नॉन वर्बल मोड का रहता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी विजुअल और ऑडिटरी, and symbols, signs, sounds, eye contact and facial expression, body postures, gestures and physical appearance, all these constitute non-verbal communication. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में विजुअल और ऑडिटरी दोनों होता है, जैसे सिंबल्स हो गया, साइंस, साउंड्स, आई कांटेक्ट, ये सब जो होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ओके, साइलेंस टू फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। साइलेंस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। साइलेंस के माध्यम से भी हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। In olden days, when communication media was not well developed, drums and fire were used as a mode of communication. बहुत पुराने दिनों में, जब बहुत साल पहले, जब कम्युनिकेशन की कोई माध्यम नहीं थी, जब कोई किसी से कम्युनिकेट ऐसे कम्युनिकेशन के साधन नहीं था, तब पुराने ज़माने में ड्रम्स और फायर से कम्युनिकेशन किया जाता था। पीपल वुड कम्युनिकेट थ्रू अ रैली इन द बीटिंग ऑफ ड्रम्स। लोग रैली में जाते थे और वो ड्रम बजाते थे, और जिससे उनका और सभी जैसे बजाने का एक अलग अलग उसका ये साउंड होता था। अगर 4 बार बजा तो इसका ये मतलब, 2 बार बजा इसका ये मतलब। हमने पुराने मूवी में भी देखा होगा, या फिर कुछ ऐसे पहले के ज़माना में ऐसे ही होता था। नेक्स्ट है, सिम्बल्स एंड साइंस आर यूज्ड वेयर वन वे कम्युनिकेशन इज एडिक्वेट एंड इफेक्टिव। सिम्बल्स एंड साइंस ये होता है वन वे कम्युनिकेशन होता है, जो कि बहुत इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ इनफ टू गिव अ पिक्चर ऑफ अ पेट्रोल पंप और अ टेलीफोन ऑन अ साइन पोस्ट फॉर। जैसे पेट्रोल पंप का कहीं पे साइन दे दिया तो हमें, या फिर सिंबल दे दिया तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप है। या फिर जैसे फिर हम कहीं पे गए और वहाँ पे टेलीफोन का साइन है या कोई पोस्ट है, तो फिर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे
टेलीफोन उपलब्ध है। फिर जैसे है ड्राइवर ऑन अ हाईवे टू नो व्हाट इज़ अवेलेबल नियर बाय। सिमिलरली और स्कूल बेल, जैसे स्कूल में बेल बजती है तो हमें पता चल जाता है कि हमें असेंबल में जाना है। फिर है the language barriers can easily be overcome with non-verbal signs, and which is why signs are used instead of words like exit, stairs और toilet। जैसे जो कम्युनिकेशन बैरियर्स होता है जो कम्युनिकेशन का, वो भी इससे बहुत ही जल्दी इससे ख़त्म होता है। जैसे कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है या फिर किसी को हिंदी नहीं आती या फिर कोई फ्रेंच जानता है या फिर देश के अन्य लैंग्वेज भी है जो अलग अलग देश से आते हैं टूरिस्ट के लिए या फिर कहीं किसी काम से, तो फिर अगर सिंबल रहता है किसी का, जैसे टॉयलेट है, टॉयलेट के आगे अगर सिंबल रहता है तो उससे पता चल जाता है कि ये टॉयलेट ही है। फिर देखेंगे एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन इज़ वेरी एडवांटेजियस व्हेन क्विक कम्युनिकेशन हैज़ टू बी मेड टू अ लार्ज ग्रुप और पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड अ शॉर्ट सिंपल मैसेज इन अ फ्लीटिंग मोमेंट। जो विजुअल कम्युनिकेशन होता है जब हमें बहुत जल्दी रहती है या फिर बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उसको समझाने में विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे मान लो किसी ऑफिस में अगर प्रेजेंटेशन चल रहा है तो हम उसमें विजुअली दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि इससे और उससे समझने में भी ज़्यादा आसानी होती है। फिर दूसरा है साइंस। एनीबडी हु सीज अ रेड लाइट ऑटोमेटिकली स्टॉप्स एट द व्हीकल विदाउट कॉन्शियस थ्रू आउट ऑलमोस्ट रिफ्लेक्सिवली। जैसे रेड लाइट देखते हैं तो हम स्टॉप हो जाते हैं और गाड़ी अपनी रफ्तार में चलती रहती है। फिर ग्रीन लाइट देखते हैं तो फिर हम चलते हैं। तो फिर ये सब जो है साइंस, ये लाइट की साइंस है जिसके कारण हम लोगों को बहुत ही इजी वे में हम समझ पाते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन वहाँ पे हो पाती है बहुत इजीली साइंस से, और ये हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक भी है। नेक्स्ट है सिंबल। सम सिंबल आर यूनिवर्सल एंड आर इजी टू अंडरस्टैंड, दे आर पॉपुलर एंड कॉमन। जैसे कि हार्ट सिग्निफाई करता है लव को, तो ये सारे जगह पे ऑल इन वर्ल्ड में ऐसा है कि हार्ट को लव ही सिग्निफाइज करता है ऐसे। उसके बाद जैसे वाइट फ्लैग हो गया तो ये इंडिकेट करता है पीस और सरेंडर को। नेक्स्ट है ग्राफ चार्ट एंड फ्लो चार्ट। ग्राफ चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स सर्व एज एन इफेक्टिव मीन्स of communication when a large amount of data needs to be present in a simple form। तो ग्राफ चार्ट्स और फ्लो चार्ट, जैसे कि इंडिया का जीडीपी हो गया तो ये भी हम ग्राफ पे ही दिखाते हैं। इससे हम इजीली वे में समझ पाते हैं, इससे हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो अगर जिसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या फिर कुछ में, तो ये ग्राफ से इजीली वे में वो समझ सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसी वीडियो पाने के लिए जो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे। और हम BPCG 172 के भी ऑलमोस्ट सारे नोट्स प्रोवाइड कर चुके हैं, और BCC 104 का भी मैथ्स है जो कि तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके गाइस, थैंक यू। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।